नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुर मर्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और अपनी कर्ता कर्म अधिकार पर चर्चा चल रही है। पर अपनी गाथा 72 पर चर्चा चल रही थी और इसकी टीका पर अपन चर्चा कर रहे थे, है ना। टीका में अपनी अब तक क्या बात हुई कि आश्रम में और आत्मा में, मोह राग द्वेष में और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में भेद है, अंतर है। उनके स्वभाव न्यारे न्यारे हैं। तो वो क्या न्यारे स्वभाव हैं कि वे अशुचि हैं, वे विपरीत हैं और दुख के कारण हैं। और इनसे ओपोजिट भगवान आत्मा अर्थात मैं, तीनों में आचार भगवान ने भगवान आत्मा शब्द डाला। भगवान आत्मा परम पवित्र है, ज्ञान स्वरूप है और सुख स्वरूप है। ऐसा इतनी बात हुई थी। और फिर सबसे लास्ट में बहुत अच्छी बात आई थी, क्या? और यह आत्मा आश्रवों और आत्मा के भेद को जानता है, उसी समय क्रोध आदि से निवृत्त होता है। इसे जाना, ये मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मात्र जानने वाला हूँ, ऐसा जाना। और ये आश्रव अशुचि हैं, विपरीत भाव हैं, दुख स्वरूप हैं, ऐसा जानकर उनसे निवृत्त होता है। अब निवृत्त शब्द का क्या अर्थ होगा कि निवृत्त होता है? अर्थात उनको निज रूप नहीं समझता, ये मैं हूं ऐसा नहीं समझता, निवृत्त होता है। पहले दोनों को एक समझ रहा था, एक वस्तुत्व का अभ्यास था, एक वस्तुत्व बने का। अब पता चल गई कि ये एक वस्तुत्व नहीं है, अलग अलग है, दो न्यारी न्यारी चीज है, ये पता चल गई। तो अब उनसे निवृत्त हो गया कि ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इम्पोर्टेंट, मुझे इन्हें मिटाना है, क्या मुझे इनको कम करना है, मुझे इन्हें मिटाना है, इनसे मैं बुरा होता हूँ। इसका अर्थ है निवृत्त हुआ। और अपने को जाना, निवृत्ति कैसे होगी उसकी भी चर्चा अब आगे आएगी। अपने को जाना, मैं भगवान आत्मा हूँ। अब तक वो जीव क्या समझ रहा है? मैं लड़का लड़की हूँ, 40-50 साल का हूँ और मेरे परिणाम है। अपना परिचय कहाँ से आ रहा था अब तक? अजीव और आश्रव से। किससे पूछो तो अपना परिचय कहाँ से आ रहा है? अजीव और आश्रव से। अब उसका अपना परिचय कहाँ से हुआ? जीव से। अब अपनी स्थापना कहाँ से हो गई? जीव से। मैं जीव हूं, तो मैं जीव हूं, तो मैं अजीव आश्रव नहीं हूं। इसका नाम है निवृत्ति। इसका अर्थ ये नहीं है कि अजीब मिट जाएगा, इसका अर्थ ये नहीं है कि तत्काल सारे ही आश्रम मिट जाएंगे, सारी राग द्वेष मिट जाएंगे। अब आश्रम की जाति बदल गई, अब वो आश्रम क्रम से मिटता है। अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन। लेकिन वो अभी अप्रत्यख्यान राग द्वेष है। अभी ऐसा समझो कि तत्व निर्णय की प्रोसेस चल रही है, और तत्व निर्णय की प्रोसेस में अभी मान लिया अनंत अनुबंधी राग द्वेष है,
है, लेकिन वो अपने को राग द्वेष रूप नहीं जान रहा। इसका ये निवृत्ति का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ है निवृत्त, हो तो रहे, हो तो रहे, हो तो रहे, उसी की टेंशन है। कल बात आई थी, अपने को वाटर प्रूफ नहीं जाना। घड़ी वाटर प्रूफ तो है, पर पानी से बचा के रखो। मैं गायक तो हूं, पर परिणाम बहुत खराब रहते, परिणाम बिगड़ गए। अच्छा, ये जो पूरी बात चल रही है ना, ये ज्ञान और श्रद्धान की अपेक्षा पूरी बात चल रही है। ऐसा ज्ञान में निर्णय और ऐसा विश्वास। कषाय की मंदता में ऐसे भाव आते हैं, अरे ये क्रोध उत्पन्न हुआ, ये उधर से बात नहीं चल रही। ज्ञान कह रहा है मैं क्रोध नहीं हूं। ये बहुत समझने की बात है। निवृत्त होता है, मैं क्रोध नहीं हूं, मैं क्रोध का कर्ता नहीं हूं। ये निवृत्ति का अर्थ है। फिर मैं कौन हूं? अब नहीं न, अकेला नहीं नहीं नहीं, नास्ती नास्ती नहीं, अस्ति देख के, क्योंकि मैं जीव तत्व हूं, मैं त्रिकाली हूं, मैं ध्रुव हूं। अपनी सत्ता को जाना, आगम पूर्वक जाना, युक्ति न्याय से जाना, निर्णय पूर्वक जाना, स्वानुभव पूर्वक जाना। कैसे कैसे जाना? पहले आगम पूर्वक जान रहे हैं, भगवान ने बताया है स्वरूप। कुंद कुंद आचार्य भगवान बार बार कह रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। हर गाथा में क्या बोल रहे हैं? जिनेन्द्र देव ने कहा है, जिनवर भड़िदम, है ना, आगम पूर्वक। अब हमारा ज्ञान खुद से वह लॉजिकली इस बात को समझे, युक्ति न्याय से, कि ये लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा, बात सत्य है कि नहीं सत्य, कि ये जो आश्रय परिणाम है ये अशुचि है, ये विपरीत भाव है, ये दुख स्वरूप है, ये घटते बढ़ते हैं, मैं तो नहीं घटता बढ़ता। कैसे कैसे भाव हुए, इनने मेरा क्या बिगाड़ा? बोलो, कैसे कैसे भाव हुए? ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का क्या बिगड़ा? ओहो, परिणति उसका लक्ष्य छोड़ के स्वभाव सन्मुख हुई, अस्थि से अपने को जाना, मैं जीव तत्व हूं। तब आप बोल रहे हो कि मैं आश्रव तत्व नहीं हूं, अजीव तत्व नहीं हूं। पर समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं कि मैं आश्रव नहीं हूं, मैं अजीव नहीं हूं। तो तुम कौन हो? कौन हो? क्या देख के बोल रहे हो? नींबू को देख के आप बोल रहे हो कि ये मौसमी नहीं है, तो कैसे पता चल रही है आपको ये मौसमी नहीं है? क्योंकि मौसमी का आपको ज्ञान है, इसलिए यहाँ अस्थि का पता होना चाहिए। ये विपरीत भाव है और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसी बात यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि इससे भेद ज्ञान की सिद्धि होती है, तो वो ज्ञान आश्रमों से निवृत्त होता है, और ऐसे ज्ञान से उसका अविनाभावी, जिस जो आश्रमों से निवृत्त हुआ, उसने अपने को ज्ञान स्वरूप ही जाना। क्या? जो आश्रमों से निवृत्त हुआ उसने क्या जाना अपने को? अब तक क्या कह रहा था कि मैं ही क्रोध हूँ, मैं ही क्रोध का करता हूँ। तो अब ये कह रहे हैं कि तुम क्रोध नहीं हो, क्रोध के करता नहीं हो, तो फिर तुम कौन हो? क्या बोला? जो अपने को क्रोध रूप जान रहा था, तो अब उसको बताया कि तुम क्रोध नहीं हो, फिर तुम कौन हो? कि हम क्रोध नहीं है, हम कौन है पता नहीं है। अब ये तो हमें समझ में आ गई, क्रोध हम नहीं कर सकते, क्रोध कर्म के उदय में होता है। तो तुम कौन हो? तो या तो बोले हम, अब हम पता नहीं कौन है, या फिर हम तो पुरुष हैं, स्त्री हैं, क्रोध हम नहीं करते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है?
क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्रोधादि आश्रवों से निवृत्ति के साथ अविनाभावी है ऐसे ज्ञान मात्र से ही, इसने अपने को ज्ञान स्वरूप जाना, तो पौद्गलिक अज्ञान जन्य पौद्गलिक कर्म के बंध का निरोध होता है, तुरंत कर्म का बंध होता है। अच्छा, अभी अपन निर्णय की प्रोसेस से बात करें कि निर्णय हुआ, वन टाइम निर्णय हुआ, हाँ ये मेरा स्वरूप है ना, और वो निर्णय कैसे कहाँ चला गया? धारणा ज्ञान में चला गया, या लब्धि रूप हो गया वो ज्ञान, है ना, निर्णय रूप ज्ञान। इस निर्णय रूप ज्ञान से भी कर्म रेखा बदलने लगी। क्या? और वो तीव्र मोह नहीं है, हाँ हाँ हम तो स्त्री पुरुष ही हैं, एकदम विपरीत भाव, क्रोध हम नहीं किया है, हम ही क्रोध के करता है, और क्रोध जरूरी है, और क्रोध से काम चलता है, मायाचारी जरूरी है, मायाचारी से ही व्यापार धंधे चलते हैं, दवाई एलोपैथी है और होम्योपैथी अवक्ष जरूरी है, शरीर को सही करने के लिए सारे अवक्ष जरूरी हैं। अवक्ष नहीं खाएंगे तो कैसे काम चलेगा, शरीर कैसे ठीक होएगा? पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे मोटे मोटे पत्थर थे मोह के, अगर बहुत त्रस्त जीवों से पड़ी हुई चीजें नहीं खाएंगे बाजार की, तो स्वाद कैसे आएगा? स्वाद जरूरी है कि नहीं जरूरी? कोई मरे हमें क्या, तरस मरे, स्थावर मरे, 3 इंद्री मरे, 4 इंद्री मरे, हमको बचना चाहिए, हमें मजा आना चाहिए। ऐसे ये मोटे मोटे पत्थर हैं मोह के, लेकिन यहाँ स्वाध्याय से, यहाँ आगम के अभ्यास से उस ज्ञान में पूरी बात हित अहित का विचार विवेक डेवलप हो गया, स्वपर के भेद विज्ञान का विचार डेवलप हो गया। क्या बोला? तो उससे क्या हो रहा है? कर्म रेखा हीन होती जा रही है, मोह मंद हो गया, चारित्र में भी मंदता आ गई, कषायों की मंदता ऑटोमेटिक हो गई, ज्ञान ने स्वरूप सही सही जाना है। आगम के अनुकूल ज्ञान में क्या हो रहा है? ज्ञान मात्र से, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं ना, ज्ञान मात्र से अज्ञान जन्य कर्म के बंधन का निरोध होता है। यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञान निर्णय की प्रोसेस में ज्ञान मात्र से अज्ञान जन्य पौद्गलिक कर्म हीन होता है, हीन होते वो टूट जाता है। जिसको हीनता ही नहीं होती, स्वाध्याय में बैठे सब करे, लेकिन उसको निर्णय उल्टे ही उल्टे हैं। बात क्रिया परिणाम की नहीं चल रही है कि आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, बात ये नहीं चल रही, आपका निर्णय क्या है, बात ये चल रही है। आपका डिसीजन क्या है, अपने बारे में डिसीजन क्या है, पर के बारे में निर्णय क्या है, मैं अजीव हूं कि जीव हूं, मैं आश्रव हूं कि जीव हूं, क्रोधादि मैं हूं, मैं करता हूं, क्रोधादि से मुझे लाभ होता है कि हानि होती है? कोई समझ रहा है लाभ होता है, कोई समझ रहा है हानि हो रही है। क्या बोला? कोई समझता है लाभ है और कोई समझता है हानि है, ऐसा। तो यहाँ पे डिसीजन की प्रोसेस में भी वस्तु स्वरूप हाथ में आ गया। वो ये जरूर पौद्गलिक कर्मों से उन कर्म के बंध का निरोध होता है। किससे? ज्ञान मात्र से। क्यों? जानना मेरा काम है ना, तो जानने से काम हो गया। अभी तक रॉन्ग नॉलेज थी, अब राइट नॉलेज हो गई। रॉन्ग बिलीव था, अब राइट बिलीव हो गया। बस इतना सा ही काम है। अब देखो, अब अमृतचंद आचार्य भगवान ने थोड़ी और बात मजबूत करने के लिए
आगे के पैराग्राफ में बहुत कैसी बात की है, देखो। और जो यह आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान है सो अज्ञान है या ज्ञान है? जो आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान है सो अज्ञान है कि ज्ञान है? बोलो। हाँ, अज्ञान है कि ज्ञान है? ज्ञान है। अभी क्या कह रहे हैं? यदि अज्ञान है तो आत्मा और आश्रमों के अभेद ज्ञान से उसकी कोई विशेषता नहीं हुई। क्या बोल रहे हैं? कि आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान है। आप कह रहे हो कि हाँ हम भेद ज्ञान कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके ज्ञान में तो उन दोनों के में अभेद हो रखा है, जैसा अनादि से चल रहा है। आत्मा और आश्रम का अभेद ज्ञान। यदि अज्ञान है तो फिर वो क्या हुआ? अभेद ज्ञान हुआ। फिर वो भेद ज्ञान क्या हुआ? तुमने आश्रम और आत्मा को अभेद समझ रखा है ना? तो फिर क्या विशेषता हुई? इतने पढ़ाई से क्या विशेषता हुई? अभी भी आपके ज्ञान में उनका अभेद ही ज्ञान हो रखा है। पॉइंट पकड़ में आया? तो फिर क्या विशेषता हुई? अब सुनना, आगे की बात थोड़ी खतरनाक है। और यदि ज्ञान है तो वह आश्रमों में प्रवृत्त है या उससे निवृत्त है? और यदि ये ज्ञान है, हाँ जी, हाँ जी, 72 गाथा की टीका चल रही है, इसका लास्ट पैराग्राफ। बेस तो बहुत ग्रंथों में अलग अलग हो जाते हैं। भावार्थ से जस्ट ऊपर का जो पैराग्राफ है, टीका का दूसरा पैराग्राफ। टीका में 2 ही पैराग्राफ है, तो ये दूसरे पैराग्राफ पे चर्चा स्टार्ट हो रही है। क्या बोल रहे हैं? और यदि ज्ञान है तो वह आश्रमों में प्रवृत्त है या निवृत्त है? बोलो, इसका अर्थ निकालो। आत्मा और आश्रमों का जो भेद ज्ञान है वो अज्ञान है कि ज्ञान है? यदि आपको अभी भी अज्ञान है तो फिर कोई विशेषता ही नहीं हुई, है ना? लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, ये तो ज्ञान है। आत्मा और आश्रमों का जो भेद ज्ञान हुआ सो ये ज्ञान है। तब क्या कह रहे हैं कि ऐसी राइट नॉलेज होने के बाद आपका ज्ञान आश्रमों से में प्रवृत्त हो रहा है कि निवृत्त हो गया है? चेक करो अपने आप को। समझ में आ रही है बात? हाँ, यदि ज्ञान है तो वह आश्रमों में प्रवृत्त है या उनसे निवृत्त है? क्वेश्चन मार्क लगाया है। या निवृत्त है ना? अब सुनना ध्यान से। एक तो वस्तु स्वरूप है और इस वस्तु स्वरूप को जानने वाला ज्ञान है, और राइट नॉलेज होने के बाद उसका रिजल्ट रिलैक्सेशन है। क्या बोला? 3 चीजें हो गई। बोलो क्या हुई? वस्तु स्वरूप, उनको जानने वाला ज्ञान, जानने वाला ज्ञान होने के बाद आनंद। हाँ, ऐसा 3 चीजें हो गई। बोलो कौन रिपीट करेगा 3 चीजों को? अभी अभी बोला, बोलो। वस्तु स्वरूप, वस्तु का ज्ञान और रिलैक्स। बहुत बढ़िया, रिलैक्सेशन। हाँ, बहुत अच्छा। दृष्टांत में लगाओ। कैसे? कोने में रस्सी पड़ी थी और तुम सर्प समझ रहे थे, तो रस्सी रहेगी, तुम चाहे जो समझो। क्या बोला? रस्सी तो
रस्सी रहेगी, कुछ भी समझो, तो वो तो वस्तु स्वरूप है। रस्सी अपने रस्सी रूप से परिणमन कर रही है। उसको कोई रस्सी जाने, चाहे उसे कोई सांप जाने कि चाहे कोई बिल्ली जाने, क्या फर्क पड़ता है? रस्सी को क्या फर्क पड़ता है? अगर आप रस्सी को सांप जान रहे हो, बिल्ली जान रहे हो, हुआ जान रहे हो, रस्सी को क्या फर्क पड़ता है? वस्तु स्वरूप तो वस्तु स्वरूप रहता है, त्रिकाल। वस्तु स्वरूप त्रिकाल अपने रूप से परिणमन करता है, त्रिकाल। अब टॉर्च डाली वेद ज्ञान की और वो रस्सी दिखी, तो रस्सी दिखने पर क्या हुआ? नहीं, दिख तो रस्सी रही है, कैसे सांप है जे? ऐसे दो बातें हो सकती हैं। देख तो रस्सी रही है, वास्तव में रस्सी है ये भगवान, सांप नहीं आ जाए तो बोलो। रस्सी दिखी, भ्रांति मिटी और रिलैक्सेशन, सांप संबंधी भय दूर हो गया। इसमें कितनी देर लगेगी? रस्सी दिखने में और भय के मिटने में कितनी देर लगेगी? बोलो श्रुति, कोई देर नहीं लगेगी। कह रहे हैं अविनाभाव हुई, अविनाभाव लगेगी। हाँ जी, बिल्कुल देर नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको आश्रव और आत्मा का भेद ज्ञान हुआ, तो अब आश्रवों में प्रवृत्त है कि निवृत्त हो गया ज्ञान? अभी दो चीज हैं यहाँ पे, अभी आत्मा भी है और आश्रव भी हैं, मौजूद हैं। आश्रव भी है और आत्मा भी है, दोनों चीजें मौजूद हैं। तो अब आपका ज्ञान ने इनसे भेद ज्ञान किया, दोनों को न्यारा न्यारा जाना, अपने आप को उनसे निरपेक्ष जाना, अपने आप को उससे अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेव जाना, अपने को आश्रय प्रूफ जाना। तो ऐसा जानने के बाद, वाटर प्रूफ घड़ी है, ऐसा जानने के बाद आपका ज्ञान अभी भी पानी के भैंस में प्रवृत्त है कि निवृत्त हो गया पानी से? समझ में आ रही है? ये भाव है यहाँ पे, पानी से प्रवृत्त है कि निवृत्त हो गया, ये पॉइंट है यहाँ पे बहुत गंभीर। हरी बात समझ में? आचार्य भगवान कह रहे हैं आज सब में प्रवृत्त है, अर्थात अभी भी तुम क्रोध कर रहे हो क्या? ये एंगल नहीं है। क्रोध तो आत्मा अनादि से क्रोध का करता है। ये एंगल क्यों? तुमने स्वाध्याय करी, वो ये तुमने कर्ता कर्म अधिकार पढ़ा और 72 गाथा पढ़ी, तुम अभी भी क्रोध कर रहे हो। ये प्रवृत्त का अर्थ नहीं है। प्रवृत्त का अर्थ क्या है? मैं क्रोध हूं। इतनी सावधानी चाहिए यहाँ पे। तुम अभी भी ऐसो खा रहे, ऐसो पी रहे, ऐसे उठ रहे, ऐसे बैठ रहे। पॉइंट पकड़ में आया? हाँ, आगे आएगी चर्चा, भावार्थ में नहीं लिखेंगे अभी। सम्यक दृष्टि जीव क्रोध आदि में प्रवृत्त है कि निवृत्त है? युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि जीव प्रवृत्त है युद्ध में, क्रोध में प्रवृत्त है कि निवृत्त है? बोलो। निवृत्त है। निवृत्त है। कैसे निवृत्त है? निवृत्ति कैसे है क्रोध से? मैं क्रोध नहीं, मैं क्रोध का करता नहीं, क्रोध से मुझे लाभ हानि नहीं, क्रोध से प्रूफ तत्व हूँ, आनंद है, मैं परिपूर्ण, रिलैक्स हो रहा है, ज्ञान रिलैक्स है। वस्तु स्वरूप अनादि से आश्रव और आत्मा, स्टार्टिंग में लिखा है, भावार्थ में क्या लिखा है कि मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा एक कर्ता और क्रोध आदि मेरे कर्म
ऐसी अनादि से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। जबकि दोनों चीजें न्यारी न्यारी हैं अनादि से। ये वस्तु स्वरूप है। अब इस वस्तु स्वरूप को जानने वाला ज्ञान, वस्तु स्वरूप है और जाना नहीं है तो अज्ञानता है, कर्ता कर्म की भ्रांति है, फिर राग द्वेष है, फिर पौद्गलिक कर्म बनता है। और दोनों चीजें न्यारी न्यारी हैं, अनादि से न्यारी न्यारी हैं। ये वस्तु स्वरूप है, आज जाना है तो कर्ता कर्म के प्रति ज्ञान रिलैक्स हो गया, अपने स्वरूप में आनंदित हो गए। ये आपके निर्णय की चेकिंग है। ये चेक पोस्ट ये डाली है अमृतचंद आचार्य भगवान ने। ठीक है। यदि आश्रम में प्रवृत्त होता है एनी टाइप ऑफ कर्तृत्व ऑफ आश्रम, किसी प्रकार का टेंशन, आश्रम के बारे में कोई टेंशन, कोई जरा सी भी लगार, तो फिर आप आश्रमों में प्रवृत्त हो, तो फिर आपको अनंत पौद्गलिक कर्म बंध रहा है। अब आप बोलो चाहे कुछ भी। समझ आई बात? यदि आश्रमों में प्रवृत्त होता है तो आत्मा और आश्रम के अभेद ज्ञान से, उसकी कोई विषय आपके ज्ञान में आत्मा और आश्रम अभेद ही चल रहे हैं, तुमने दो उसमें फाड़ नहीं डाले। वर्णादि अनुराग आदि से निज भाव को न्यारा किया, वर्णादि और राग आदि से निज भाव को न्यारा किया। ये प्रज्ञा छह चला दी। हेयरलाइन डिफरेंस है दोनों में, जहां पे हेयरलाइन डिफरेंस देखा वहीं पे छह पटक दी, दो टुकड़े हो गए। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से निज को ग्रहण करो अरे। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया, उसी प्रज्ञा छेनी मतलब ज्ञान, स्वयं को ग्रहण करो। मैं आशव नहीं हूं, फिर मैं कौन हूं? मैं भगवान आत्मा हूं। अब क्रोध आदि से क्या हो गया? निवृत्त हो गया ज्ञान। या प्रवृत्ति का अर्थ ये है कि आप, या बहुत एकदम हिटिंग और टेक्निकल बात है, प्रवृत्ति का अर्थ है कि आशव और आत्मा में अभेद ज्ञान, मतलब प्रवृत्ति। शांतनु, प्रवृत्ति का अर्थ क्या निकल रहा है यहाँ से? आत्मा और आश्रम में अभेद ज्ञान। आपको उनमें एक वस्तुत्व पना भाषित हो रहा है। मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही क्रोध हूँ, मैं ही क्रोध का करता हूँ, मैं जानता भी हूँ, क्रोध भी करता हूँ। तो आपको क्रोध से अभेद ज्ञान चल रहा है, और जिसको क्रोध से अभेद ज्ञान है उसकी आश्रमों में प्रवृत्ति है। अभी जो बात चल रही है उसको पक्का करो। आश्रम में प्रवृत्ति का अर्थ क्या? ये नहीं कि तुम आश्रम करते हो, तुम कितना क्रोध करते हो, ये आश्रमों की प्रवृत्ति नहीं है। आश्रमों की प्रवृत्ति मतलब आत्मा और आश्रम में आपको अभेद ज्ञान हो रखा है, अभेद, दोनों को अभेद जान रहे हो। आ रही बात समझ में? देखो फिर से पढ़ते हैं, इसमें ये अर्थ निकल रहा है। देखो, यदि आश्रमों में प्रवृत्त होता है तो भी आत्मा और आश्रम के अभेद ज्ञान से। आश्रम में प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? मैं आश्रम हूँ, मैं आश्रम का करता हूँ, आश्रम अच्छा है, आश्रम बुरा है, आश्रम अच्छा है बुरा है, ये भी आश्रमों में प्रवृत्ति है। और जिससे भिन्न जान लिया, अब न वो अच्छा है न बुरा है, वो जाने, उसका काम जाने। क्या बोला? उसका नाम है निवृत्ति।
कौन रिपीट करेगा कि आश्रम में प्रवृत्ति का अर्थ क्या? बोलो। वेद ज्ञान पूर्वक जाने। उसका नाम है निवृत्ति। निवृत्ति उसका नाम। और प्रवृत्ति का अर्थ क्या? नाम है एक रूप जानना। हाँ, ये प्रवृत्ति है। इसकी याद देखो, अपने को कुछ बोलना नहीं है। आ रही बात समझ में? अस्थि चाहिए, अस्थि ऐसा। अच्छा, हर बात अपने को भी रखनी। हाँ, अभी एग्जाम्पल दिया ना। आप कैसे बोल रहे हो कि ये नींबू है, ये मौसमी नहीं है, ये कैसे बोल रहे हो? हमें मौसमी का ज्ञान है, हमने खाई है, हमने देखी है। ऐसे आप यहाँ से बोल रहे हो कि हमें आत्मानुभूति तो नहीं हुई, फिर हम कैसे बोल रहे हैं? नहीं, हम आगम प्रमाण है, हम आगम से बोल रहे हैं। सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, हमारे को युक्ति न्याय से सिद्ध, हमारा ज्ञान सिद्ध कर रहा है इन बातों को। आप ऐसे ही सुन रहे हो और आपके ज्ञान में कुछ सिद्धि नहीं हो रही, और फिर आप बोल रहे हो कि वो कर्म के उदय में हो रहे हैं। उसी चीज को यहाँ पे पकड़ा है कि तुम्हें आश्रमों से अभेद ज्ञान है, कि आश्रमों का भेद वासित हुआ है, तो फिर तुम अभी भी आश्रम में प्रवृत्त हो कि निवृत्त हो? उत्पन्न होता हुआ भाव, होती हुई कषाय, करती हुई कषाय नहीं। इधर देखो, इधर वो होती हुई दिख रही है कि करती हुई दिख रही है? देखो, अपने को जानने वाला जान रहे हो तो वो मेरे ज्ञान में झलक रही है, कषाय मेरे ज्ञान में झलक रही है। मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। पॉइंट समझ में आया? अब जहाँ वो कषाय से बात कर रहे हैं आचार्य भगवान कि ये कषाय तुम्हारे लिए अच्छी बुरी नहीं है, तुम कषाय से प्रूफ हो, कषाय के कर्ता नहीं हो, तो फिर तुम पैसा कमाने के कर्ता हो, दुकान मकान के कर्ता हो। तुम्हारे लिए कोई पर पदार्थ, पत्नी, बच्चे अच्छे हैं बुरे हैं? किसी पर पदार्थ में इष्ट अनिष्टता भाषित हो रही है? नहीं, ये तो बहुत बेकार है, ये बहुत अच्छा है। कौन अच्छा कौन बुरा, सब ज्ञान में झलक रहे हैं। नहीं गे कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान है। जो कुछ झलकता ज्ञान में, वह गेय नहीं बस ज्ञान है। अब उस ज्ञान में सो कॉल्ड कोई पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान नाम की विश्व में चीज नहीं है, लोग व्यवहार से कहे जाते हैं। कौन पत्नी, कौन बहू, कौन बच्चे, कौन घर, कौन दुकान, कौन मकान? अरे बेख, सुनना, जब आपके ज्ञान में ये वाली बात सेट हो रही है कि वो क्रोध कर्म के उदय में होने वाला परिणाम है, तो वो खराब पत्नी भी कर्म के उदय में मिलने वाली वस्तु है। खत्म हो गई ना कहानी। जब कर्म का उदय करके हम अपन क्रोध को ऐसी बात कह रहे हैं, तो पर पदार्थ पे कौन मेरे तेरे हैं? वो भी तो आघाती कर्म के उदय में मिलने वाली सामग्री है। फिर ये कैसे बोल रहे हैं कि वो अच्छा है वो बुरा है? हरी बात समझ में? इसलिए ये रिवर्स गियर डाला है आचार्य देव ने। बोलो, आप आश्रमों में प्रवृत्त हो कि निवृत्त हो? पर पदार्थों में प्रवृत्त हो, निवृत्त हो? अभी पर पदार्थों को अच्छा बुरा जान रहे हो कि नहीं जान रहे? कि मात्र ज्ञान का गे जानते हो? जान रहे हैं, अच्छी बात है। मात्र ज्ञान के गे हो, प्रसन्न हो गया, मैं तो ज्ञायक हूँ, और उसी समय आनंद की प्राप्ति होती है, ज्ञान रिलैक्स हो जाता है। नहीं तो अब कैसे हैं, इन्हें सुधारें, उन्हें बिगाड़ें, कितने कर्म बंधेंगे, कैसे बंधेंगे, किन्हें बंधेंगे कर्म? मैं तो ज्ञायक हूँ। वो पौद्गलिक कर्म से निवृत्त होता है, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। ये बात चल रही है। अस्थि परक बात।
ठीक है, देखो कितना गजब का क्रम चला आ रहा है। उत्थानिका पढ़ो सबकी। उत्थानिका, जब तक यह जीव आश्रव और आत्मा के अंतर को नहीं जानता तब तक अज्ञानी रहता है। तब तक ये इसका नाम प्रवृत्ति है। आत्मा और आश्रव के भेद को नहीं जानना, ये आश्रवों में प्रवृत्ति है ना। आश्रवों में लीन होता हुआ, आश्रव में ही लीन है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये आश्रवों में लीन है ना। तो कर्म का बंध करता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव कब होता है, तो कह रहे हैं कि उनके अंतर को जानता है। तो फिर उनमें अंतर क्या है, तो अंतर बता दिया कि देखो उनमें ये अंतर है, आत्मा शुचि है, वो अशुचि है, अंतर बता दिया। अब आगे क्या कह रहे हैं, तो फिर कैसे होएगा निवृत्त, कैसे होएगा, तो कह रहे हैं अहम एको खलु शुद्ध। ये अगली गाथा आ रही है अस्थि परक, ये अस्थि परक बात चाहिए। मैं एक शुद्ध ममत्वहीन रूप ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, इसमें रह स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूं। अज्ञानी आश्रवों में लीन है और स्वरूप समझकर वो ज्ञायक में लीन है। कितना बड़ा अंतर है। और जो ज्ञायक में लीन है वो आश्रवों से निवृत्त है। ये पूरी केमिस्ट्री चल रही है, ठीक है। और यदि आश्रवों से निवृत्त है तो ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध क्यों न कहलाएगा, सिद्ध हुआ ही कहलाएगा। हरी बात समझ में। देखो अमृतचंद आचार्य देव ने जैसे ही बोला, मुझे चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में इस ग्रंथादिराज की टीका करने का भाव उत्पन्न हो रहा है। सो पर्याय का सही ज्ञान होना भी सम्यक ज्ञान का अंश है। परंतु मैं तो द्रव्यार्थिक न से शुद्ध परिपूर्ण तत्व हूँ, अकर्ता ज्ञायक हूँ। एक ही काल में दोनों बातें, पर्याय का ज्ञान भी और उसी समय द्रव्य स्वभाव में अहम स्थापित है, स्थापना हो चुकी है। पर्याय में राग उत्पन्न हो रहा है, उसका ज्ञान हो रहा है। परंतु मैं तो स्वपर प्रकाशक हूँ, स्व को भी जानता हूँ, पर को जानता हूँ, तो पर को जानता हूँ तो पर्याय भी पर है। तो अपनी जो पर भाव रूप जो पर्याय है, पहले बात आ गई ना कि वे पर भाव है। आत्मा स्वभाव, ज्ञान स्वभाव भूत भाव है, वो पर भाव भूत भाव है, सो उसका ज्ञान होता है। पर्याय में कैसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, शुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, अशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसका ज्ञान होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैं स्वपर प्रकाशक हूँ। अपनी ही उत्पन्न होती हुई जो विशेष पर्याय हैं उनका ज्ञान होता है। अरे ज्ञान नहीं होता हो तो सम्यक दर्शन का क्या फायदा निकले? क्या नहीं आई समझ में? क्या बताओ? सम्यक दर्शन होने पर अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, और अतीन्द्रिय आनंद को हमने जाना ही नहीं, तो क्या फायदा हुआ सम्यक दर्शन होने का? ये कह रहे हैं। जब ज्ञान स्व का लक्ष्य करता है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, उस अतीन्द्रिय आनंद को जानता है ज्ञान। अतीन्द्रिय आनंद को जान रहा है और स्थापित स्वभाव में है। मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, स्वपर प्रकाशक। स्व को भी जान रहा है, पर को भी जान रहा है, एक ही काल में। लक्ष्य है त्रिकाली ध्रुव का और वेदन हो रहा है पर्याय का। ऐसे ही पर प्रकाशन के काल में लक्ष्य है पर पदार्थ का, और जो चारित्र गुण की विकारी पर्याय उत्पन्न हुई, तीव्र रूप या मंद रूप, उसका ज्ञान होता।
जैसे अतीन्द्रिय आनंद का ज्ञान होता है, ऐसी कषायों का भी ज्ञान होता है। स्वलक्ष्य होने पर अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, पर लक्ष्य होने पर राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, सो उनका बराबर ज्ञान होता है। परंतु मैंपना कहाँ स्थापित हो चुका है? कर्म के बंध का निरोध किस बात से चल रहा है? पर को जानना अपराध नहीं है, जितनी कषाय मौजूद है उसका ज्ञान होना अपराध नहीं है। अपराध ये है कि तुमने जिस पर को जाना वहीं पर उसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व लाभ हानि अच्छे बुरे की कल्पना उत्पन्न की है पर पदार्थों में। ये विश्व का सबसे बड़ा महान अपराध है। अपनी पर्याय का ज्ञान हुआ, परंतु मैं तो ध्रुव हूं, उसमें मैं यहां से निकल के मैं पना वहां नहीं चला जाता। अरे बात समझ में। ताजमहल देखा, कितना सुंदर है, वहां ताज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम ये बोलो ताजमहल मेरा है, तो अभी पड़ेंगे पुलिस के डंडे। या तो कोई पागल बोलेगा, पागल बोल रहा है, फिर एक बार बोले, 2 बार बोले, 3 बार बोले, तो चल भैया जेल में। और कोई तारीफ करे वहां ताज, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरा कहोगे तो तकलीफ है, ऐसी लगाना। खटकती है राग आदि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? मेरे सन्मुख ये कैसे रह सकती है? मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। ये अस्थि परक बात है यहाँ पर, ठीक है। और यदि आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान भी आश्रमों से निवृत्त न हो तो वो ज्ञान ही नहीं है। वो ज्ञान का क्या करें? भेद ज्ञान तो कर लिया पर आश्रमों से निवृत्ति नहीं हुई, तो वो ज्ञान का क्या मतलब निकलेगा? पॉइंट समझ में आ रहा है? और यदि आत्मा और आश्रम का भेद ज्ञान भी आश्रमों से निवृत्त ना हो, तुमको ये पता चल गई ये घड़ी वाटर प्रूफ है, और तो भी तुम्हारा ज्ञान पानी से रिलैक्स ना हो, तो तुम, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो घड़ी खराब है। इसका अर्थ ये है कि तुमको वाटर प्रूफ का सेंस नहीं पता, उसका भाव नहीं पता, वाटर प्रूफ का क्या भाव है। आ रही बात समझ में? वो ऐसी अम्मा, बूढ़ी पुरानी अम्मा, हमारे लला की घड़ी वाटर प्रूफ है ऐसा बोल रही है, ये लला पानी में मत चले जाइयो। इसका क्या अर्थ है? कि वो वाटर प्रूफ का सेंस नहीं समझती और बोल रही है कि 25,000 की इसलिए है कि वाटर प्रूफ है, तो उसका भाव वासना नहीं हो रही उसको। आ रही बात समझ में? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं आश्रमों का भेद विज्ञान भी आश्रमों से निवृत्त ना हो तो वो कैसा ज्ञान है? यहाँ तो स्वरूप जाना और ज्ञान रिलैक्स, मैं परिपूर्ण पर से न लगाऊं किंचित भी। इसलिए अपन स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्रोध आदि में सब कुछ घटित करना, पूरे 29 के 29 बोल, मोटे मोटे पत्थर हटाओ, और फिर ये सूक्ष्म पत्थर की नक्काशी की चर्चा चल रही है। ऐसा सिद्ध होने से ज्ञान का अंश ऐसे ज्ञान न का भी खंडन हुआ। ऊपर कह रहे हैं क्रिया न का खंडन हुआ, मतलब जो तुम्हारे ज्ञान में कर्ता कर्म की क्रिया चल रही थी ना, मैं करता हूँ, तो इस क्रिया न का खंडन हो गया। और यदि तुम्हारे को भेद विज्ञान नहीं हुआ तो ऐसे कह रहे हैं ज्ञान न का भी खंडन हुआ। ऐसा ज्ञान कुछ काम का नहीं है। जिस ज्ञान में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति नहीं हुई, उनके बीच में भेद ज्ञान नहीं हुआ, तो ऐसे ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे ज्ञान न का भी खंडन करते हैं।
बारी है, आ रही बात समझ में? और इसका है ना सरल अर्थ भावार्थ में बहुत अच्छा है। हो गया टाइम, चलो भावार्थ की चर्चा अपन कल करेंगे। बहुत भावार्थ की चर्चा बहुत शानदार कल चर्चा आने वाली है और सरलता से अपने को ग्रहण होगी। और आगे का श्लोक और आगे की गाथा एकदम गजब की गाथा है। बहुत विद्वान है ना, जैसे 1-2-4 दिन के लिए जब जाते हैं ना तो ये 73 गाथा को स्वाध्याय में लेते हैं डायरेक्ट। ये कुछ गाथा ऐसी हो जैसे क्रम से चली आ रही हैं, लेकिन कोई कोई गाथा ऐसी होती है जिनको डायरेक्ट भी लेके जिनकी चर्चा की जा सकती है ना। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु। बोलिए द्वारकांगी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को। जय जितु।